जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 8वां डे का काम करने वाले हैं, है ना। हम लोग जो है पीछे डे 1 से लेकर के डे 7 तक काम कर चुके हैं। चलते हैं आज डे 8 पे काम करने के लिए, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है ना। इससे पहले कि आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पेन और कॉपी निकालें और लग जाएं तैयारी करने के लिए, है ना। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा, आपको इसका नोट भी तैयार करना होगा। इसलिए पेन और कॉपी निकाल करके ही बैठें और करते चलें जैसे जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला नंबर सवाल क्या है, ठीक है। तो आज का हम लोग को पहला नंबर सवाल है, ध्यान देंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी, है ना। तो ध्यान दीजिए, मेरा पहला नंबर सवाल क्या है, एपी से है। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल, सार्वंतर कैसे निकालते थे हम लोग को पता है, अगली संख्या घटे पिछली संख्या, है ना। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इसको क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमको इसको जो है ना अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाना आसान हो जाए। इसको लिख सकते हैं √18 को 3 √2, है ना, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 5 25 दूनी 50, 5 √2, है ना। इसको लिख सकते हैं 7 √2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 √2, ये लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि 9 में 81 दूनी 162 हो जाएगा, तो है ना, फिर से वही हो जाएगा, है ना। मतलब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम लोग, है ना। देख लीजिए आप लोग, अगर ये लिख लिए, अब इसी में से हम लोग है ना डी निकालेंगे, मतलब सार्वंतर निकालेंगे, तो अगली घटे पिछली होता है, मतलब ये कि अगला संख्या में से पिछला संख्या घटा लेंगे। कहीं से भी घटा सकते हैं, A2 - A1 कर सकते हैं, या फिर A3 - A2 भी कर सकते हैं, A4 - A, है ना, 3 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A2 5 √2 में से घटा लेंगे 3 √2, तो क्या होगा, 5 √2 में से 3 √2 गया तो कितना, 2 √2, ये ना होगा। तो मेरा सार्वंतर आ गया कितना, 2 √2, तो ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी, बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, बहुत ही सिंपल है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि y² + 1/y² = 14, तो y + 1/y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे y² + 1/y दिया है, क्या इसको लिख सकते हैं, इसे y² + 1/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये a² + b² हो गया, क्या होगा, a² + b²। a² + b² फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इतना बड़ा 14 दिया हुआ है। a² + b² फॉर्मूला होता है a + b, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं y + 1/y, है ना, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a, है ना, a कितना y, अब b कितना, तो 1/y, है ना। क्योंकि अगर हम इसको a मानते हैं, y को a और 1/y को b मानते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, लेकिन ये यूज नहीं करना, ये करना है। क्यों, क्योंकि हमको y + 1/y का मान चाहिए था, इसलिए हमको है ना ये फॉर्मूला का यूज करना है ना, ये फॉर्मूला का था, इसलिए यहाँ पे कर लिए ये वाला। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, है ना, y + 1/y का होल स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा, बराबर 14 भी दिया हुआ था, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 + 2, ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस, यहाँ से y + 1/y बराबर लिखेंगे तो 14 2 16 हो जाएगा। ये स्क्वायर से उधर भेजेंगे तो रूट भी हो जाएगा, है ना, और रूट हमेशा प्लस माइनस में हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, 16 का 4 प्लस माइनस में, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, D4 धीरे धीरे मैथ को सिखाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, आप बढ़ते हैं आगे अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है। लिखा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना दिया है तो इसका पहला पद क्या होगा, है ना। nवां पद दिया मतलब an दे दिया, कितना, 6n - 2 दिया है, 6n - 2 ये nवां पद हुआ, मतलब पहला पद कर रहा है, n के जगह क्या करेंगे, 1 रख देंगे। यहाँ 1 रखे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 2 गया कितना, 4, तो मेरा आंसर आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी, बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। बहुत ही सिंपल है, बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। लिखा हुआ है कि बिंदु इतना का कोटि है, तो कोटि मतलब y, कोटि मतलब y, तो इसका कोटि y ये हुआ, तो आंसर 10, है ना, आंसर 10, है ना, ऑप्शन नंबर क्या, बी, बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। तो बहुत ही सिंपल है ना, 1 सेकंड का है ना क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल, ये भी 1 सेकंड का आंसर है इसमें, है ना। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, इसका आंसर होता है 1, इतना बराबर क्या होता है 1, हमको पता है हम लोग को, है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। तो बहुत ही सिंपल है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको है ना हम लोग को जो है ना फॉर्मूला ही याद होगा, अगर याद है तो अच्छा से हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो दिक्कत है। आप लोग याद रखिए फॉर्मूला को, बहुत सारे फॉर्मूला है ना करवाया गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, समांतर श्रेणी में, तो वाई का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, वैसे इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया होगा आपको पहले, है ना, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, है ना। वाई बराबर क्या होता है, एक्स + z/2, मतलब पहला और अंतिम का योग बटे 2, जिसको समांतर माध्य भी कहते थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा z + x/2, है ना। ऑप्शन नंबर बी, बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, या नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हो, कैसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये अगर तीनों समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब क्या, इस बीच का अंतर, ध्यान दीजिए,
इस बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि समांतर सीरीज में तो ये होता है ना। अगले जो बीच का सार्वंतर है वो बराबर होता है, मतलब यहाँ पे अगर सार्वंतर निकालेंगे तो क्या होगा, y माइनस एक्स होगा। इसके बीच का सार्वंतर निकालेंगे तो होगा z माइनस y होगा, जो कि दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। अरे इसके बीच का गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि समांतर में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसके बीच का गैप इतना माइनस इतना, इसके बीच का गैप इतना माइनस इतना, जो कि बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे देखिए y है, ये y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा बराबर, ये z, ये उधर जाएगा x तो माइनस से प्लस x हो जाएगा, y प्लस y 2y बराबर क्या होगा, z प्लस x। यहाँ y निकालेंगे क्या होगा, z प्लस x, आइए गुना से क्या हो जाएगा, भाग में बटा 2। तो क्या हमको वही ना आंसर आ गया, फिर से वही ना आ गया, ऑप्शन नंबर बी आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको याद भी रखना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगला नंबर क्वेश्चन के लिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 77, बहुत ही सिंपल, ध्यान देंगे हम लोग, है ना। साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, सीधे फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1, है ना। ऑप्शन नंबर ए। अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अगला 78 सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है ना, निर्देशांक दिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये दिया है 6,0, बी यहाँ पे लिख सकते हैं 14,0 और सी यहाँ पे लिख सकते हैं 16,8, है ना। फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, हम लोग को पता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग को, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, है ना, 1/2 है ना, इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, तब क्या होता है प्लस x2 होता है इंटू y3 माइनस y1 प्लस क्या होता है x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है ना। ये फॉर्मूला होता है हम लोग, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1/2 इंटू x1, कहीं से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, इंटू y2, तो यहाँ से y2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको 0 हो जाएगा, माइनस y3 तो मेरा हो जाएगा 8, है ना 8, फिर प्लस x2 यहाँ पे 14 हो जाएगा, इंटू y3, तो y3 आपका क्या हो जाएगा, y3 आपका 8 हो जाएगा, है ना।